वाले जीवन को जीने से पहले जान तो ले, जान तो ले। सूरत के पीछे छिपी हुई असली सूरत पहचान तो ले। काफिला है खुद गर्जों का, मजबूरी साथ में चलना है, रिश्तों की तो आड़ है केवल, सबका पेशा छलना है। यही सांसों का यहाँ है शोध, हर पल है एक प्रतिशोध, 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 प्रतिशोध। यशवंत रघुनाथ से मिलकर यूनियन लीडर बनने की मांग करता है। महेश विशाखा को डराने की तैयारी करता है। विक्रम अपने घर का नक्शा बनाकर अश्वनी को दिखाता है। महेश विशाखा के कमरे में जाकर उसे डराता है। अमर उसी वक्त पहुंचकर महेश का काम तमाम कर देता है। नकाब के पीछे महेश का चेहरा देखकर विशाखा दंग रह जाती है। विशाखा नकाबपोश के मरने की खबर फोन पर विक्रम को देती है, पर उसे हॉस्टल आने से रोकती है। विक्रम नकाबपोश की मौत की खबर सामंत को देता है। अच्छा, उसने तुम पर हमला नहीं किया, वो सिर्फ तुमसे बातें करता रहा, तुम्हें डराता रहा। लग तो कुछ ऐसा ही रहा था कि वो मुझे सिर्फ डराना चाहता है। टेबल पर बैठकर सिर्फ उंगलियां नचाता रहा वो। अच्छा ये बताओ विशाखा, इससे पहले महेश की बातों से या उसके बर्ताव से उसके इन इरादों का तुम्हें अंदाजा हो रहा था? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि महेश के ऐसे इरादे हो सकते हैं। पहले मैंने सोचा ये अमर होगा, मेरा मजाक कर रहा होगा, लेकिन वो नीली आंखें, काले कपड़े। अमर ने ऐसा पहले कभी किया था? जी नहीं, वो तो बस मेरा रुमाल या दुपट्टा अपने सर से लपेटता और मेरा मजाक करता रहता था। अमर वहां कब पहुंचा? उस वक्त जब महेश टेबल पर बैठा था, अमर पीछे से आ गया। फिर उन दोनों में कुछ बातचीत हुई एक दूसरे से? कुछ एक्चुअली हम जानते कब थे कि वो महेश है। अच्छा विशाखा, तुम्हारे हॉस्टल से बॉयज हॉस्टल कितनी दूरी पर है? बस 5-10 मिनट की दूरी पर। अच्छा, अब एक आखिरी सवाल। महेश को उस नकाबपोश को देखकर तुम चीखी, चिल्लाई? एक्चुअली मेरी हालत तो, मैं बहुत डर गई थी, इसलिए। हाँ, मैं समझ गया। ओके, अमर कहाँ मिलेगा इस वक्त? यशवंतराव जिंदाबाद, 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 यशवंतराव जिंदाबाद। आओ आओ भाई लीडर, आओ आओ। बड़े जच रहे हो हार पहने हुए। हाँ, आपकी कृपा है मालिक। यशवंत, हमारे वर्कर्स के अंदर हमारे लिए, हमारी फैक्ट्री के लिए विश्वास पैदा करना है तुम्हें। विक्रम बाबू की फैक्ट्री खड़ी होने से पहले हमें कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए कि वर्कर्स हम पर भरोसा कर सके। यशवंत, सिर्फ नींव और पत्थरों पर ही नहीं खड़ी होती है फैक्ट्री, उसकी एक बुनियाद होती है। और जिस बुनियाद पर विक्रम अपनी फैक्ट्री खड़ी कर रहा है वो बहुत जज्बाती है, कमजोर है, खोखली है। जो जमीन नीलामी के वक्त उसने हमसे छीनी थी उस पर और झोपड़े लगवाओ। हमें तो सिर्फ 2 ही चीजों का इंतजार है। 2 चीजें? हाँ यशवंत,
एक हमारा कंसाइनमेंट जो कृष्णकांत जी लेने गए, और दूसरी चीज है हमारा हथियार। वो उसके हाथ में छुरा था इंस्पेक्टर। वो विशु को डराने की कोशिश कर रहा था। मैंने पीछे से उसे पकड़ लिया तो वो मेरा हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। विशु की जान बचाने के लिए मैंने उसकी गर्दन पकड़ी और सेल्फ डिफेंस लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि महेश वो नकाबपोश विशाखा के कमरे में है? विशाखा ना ही चीखी ना ही चिल्लाई। अगर वो चिल्लाती भी तो भी उसकी आवाज बॉयज हॉस्टल तक नहीं पहुंचती अमर। तो कोई तो वजह होगी जो तुम ऐन मौके पे वहां पहुंचे। लगता है मुझे कसम तोड़नी पड़ेगी इंस्पेक्टर। मैंने सोचा था कि ये राज मरते दम तक मैं किसी को बताऊंगा नहीं। राज? हाँ इंस्पेक्टर, दरअसल महेश विशु को बहुत चाहता था। मैं और विशु बहुत अच्छे दोस्त थे, इसलिए वो चाहता था कि मैं उसकी मदद करूं, मगर मैंने इनकार कर दिया। इसीलिए उसने मुझे कहा कि किसी भी हाल में वो विशु को हासिल करके रहेगा। मुझे शक था वो कोई ना कोई कदम जरूर उठाएगा। नहीं, लेकिन अगर वो विशाखा को चाहता था, उससे प्यार करता था, तो फिर उसने उसे मारने की कोशिश क्यों की? ये तो वही बता सकता है इंस्पेक्टर। हाँ, सो तो है। तुम्हें बहुत दुख हुआ होगा, तुम्हारा दोस्त अब नहीं रहा। हाँ, दुख तो हुआ इंस्पेक्टर, मगर महेश का असली रूप देखकर आई डोंट बिलीव दिस कि वो ये कदम उठाएगा। थैंक्स अमर। या ओके, थैंक यू। लेकिन तुमने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया अमर। तुम विशाखा के कमरे में कैसे पहुंचे? मैं वहां हाँ, सोच समझ कर जवाब देना अमर। सवाल जरा नाजुक सा है। हाँ? वो जानते हैं कि आप हमारे साथ हैं। आप जहां भी हैं महफूज हैं, खुश हैं, यही उनके लिए काफ़ी है। सब्जी बहुत अच्छी बनाई है। जी शुक्रिया। यहाँ बैठे बैठे मेरा मन नहीं लग रहा है। एक बार बस मुलाकात हो जाए तो मैं गांव वापस चली जाऊंगी। आप ऐसे कैसे जा सकती हैं? अभी तो आपको आपके पति से मिलना है, उनके साथ ढेर सारी बातें करनी है, उनका ठाट बाट देखना है। कहाँ रहते हैं वो? आप अकेली मत जाइएगा, इस भीड़ भड़क के में खो जाएंगे आप। मैं तुमसे जिद नहीं करूंगी। मेरा मन उनसे मिलने के लिए बेचैन है। बहुत मन करता है उनसे बात करने के लिए। ये बल्लू ले जाएगा आपको वहां। मैं? क्यों? तुम्हें कुछ काम है? नहीं, मुझे बेटा बस एक बार ले चलो उनके पास। एक बार मिलके बैठ के बात कर लो, फिर जिद नहीं करूंगी। नहीं, ये रुकेगा ना आपके साथ वहां। बहुत सारी बातें कर सकेंगी आप इत्मीनान से। क्यों बोलू? हाँ, क्यों नहीं। कब ले जाओगे? कुछ पूछ नहीं है तुमसे। शाम को जाएंगे हम लोग उनके पास। अच्छा, सेवइयां खाओ, पसंद है ना तुम्हें? ये कैसा मजाक है विक्रम? क्यों, सेवइयां खाने में क्या मजाक? मैं नहीं जाऊंगा रघुनाथ जी के पास। क्यों? तुम क्यों नहीं जाओगे? भाई मुझे और भी काम है। अपनी जमीन पे जो झोपड़े खड़े हुए हैं उनके बारे में भी तो कुछ करना है। मुझसे नहीं होगा ये, मैं नहीं जाऊंगा बस। तुम जाओगे, तुम वहां जाओगे।
और जाकर रघुनाथ जी से कहोगे ये रही आपकी पत्नी जो गांव से अपनी बेटी के साथ यहां आई है आपसे मिलने, और ये सब तुम शालिनी जी के सामने कहोगे। फिर देखो क्या होता है। विक्रम, वो ये सदमा सह नहीं पाएंगी, ना वसुंधरा जी ना शालिनी जी। और उस सदमे का क्या जो मैंने सहा है? तुम्हें और अश्विनी को, मेरे दोस्तों को उस कमीने 2 टके के इंसान ने, रघुनाथ ने नौकर कहा है। इस बात का भी जवाब देना तुम। विक्रम प्लीज, वो लोग सुन लेंगे। तो कहो ना फिर इससे समझाओ। सुनो, तुम वहां जाओगे वसुंधरा जी को लेकर, एंड दैट्स फाइनल। गुनहगार कौन है और ये सजा किसे दे रहा है? कहां का इंसाफ है ये? उसकी गिरफ्तारी करने आई हो? अब उसे ये भी बताना पड़ेगा कि कौन अपराधी है और सजा किसको मिलनी चाहिए। कभी कभार अकेला महसूस करने लगता हूं अपने आप को। लगता है कि जो भी बोल रहा हूं वो गलत बोल रहा हूं, जो सोच रहा हूं वो गलत सोच रहा हूं। विक्रम, शालिनी जी की हालत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये तुम कह रही हो? विक्रम बताओ, सच्चाई सामने आ जाने से रघुनाथ जी का कौन सा नुकसान हो जाएगा? सच्चाई सुनने के बाद वसुंधरा जी इस सदमे को सह पाएंगी या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ, अगर शालिनी जी को कुछ हो जाता है तो रघुनाथ के सपनों का महल टूट जाता है, और यही मैं चाहता हूं। नफरत तो मैं भी करती हूँ उनसे, लेकिन ये तो जुल्म है विक्रम। तुम्हारे इस इंतकाम की आग में एक मासूम कली खिलने से पहले ही मुरझा सकती है, जो तुम्हारे इस प्रतिशोध से बिल्कुल अनजान है। अनजान तो मैं भी था, इंसान की उस नस्ल से जो जानवरों से भी बदतर है। बेहतर होगा कि इस कांटों भरे चमन में वो कली ना ही खिले। संभालो अपने आप को, बदले की आग ने तुम्हें वहशी बना दिया है विक्रम। हाँ बन गया हूं मैं वहशी, क्योंकि मुझे उन हरामजादों को नहीं छोड़ना है जिन्होंने मुझे अनगिनत जख्म दिए हैं, दर्द दिया है मुझे। बल्लू वहां जाएगा, हर हाल में जाएगा। मैं बस परख रही थी विक्रम, बदले की आग कहीं बुझ तो नहीं गई। मैं इसे बुझने नहीं दूंगी। बल्लू को जाना ही होगा। अमर, हाँ? ये इंस्पेक्टर साहब इतनी सारी इंफॉर्मेशन क्यों इकट्ठा कर रहे हैं? अरे बाबा, वो कंफर्म करना चाहते हैं कि महेश को मैंने मारा है या कोई और। सिंपल। क्यों? अरे क्यों क्या मतलब, मुझे अवार्ड जो मिलने वाला है। थैंक यू। अमर, मैं तुमसे इसलिए पूछ रही हूँ कि अमर, तुमने उस नकाबपोश को मारा है, किसी अच्छे भले इंसान को नहीं मारा। एक बुरे लड़के को उसके किए की सजा मिल गई बस। और वैसे भी जो काम पुलिस नहीं कर सकी वो काम तुमने कर दिखाया, फिर इतनी पूछताछ क्यों? अरे बाबा, ये सब उनका प्रोसीजर है, वो लोग डेफिनेटली पूछेंगे तो सही कि महेश वहाँ क्या करने आया था। जब महेश वहाँ तुम्हें मारने आ रहा था उस वक्त तुम क्या कर रही थी? तुम नाच रही थी, तुम सो रही थी, तुम खा रही थी, क्या कर रही थी? हाँ, और फिर ये भी पूछेंगे कि अमर वहाँ क्या करने आ गया था, वो वहाँ कैसे आ गया। इट्स देयर जॉब, लेट देम डू इट। वो सब इनका रिपोर्ट तैयार करेंगे, बहुत लंबा चौड़ा काम है। ओके, फॉरगेट इट। तभी वो इतने सारे सवाल पूछ रहे थे। अरे हाँ, वो तुमसे क्या पूछा उन्होंने? यही जो अभी तुमने कहा, मैं क्या कर रही थी, सो रही थी या जाग रही थी, मैं चीखी या चिल्लाई। अमर, हाँ। तुम मुझे एक बात बताओ, जब महेश मुझे मारने आया था
ठीक उसी वक्त तुम भी वहां कैसे पहुंच गए? इसका जवाब तुम्हारे पास है विशु। मेरे पास? जरा उस पल को याद करो विशु, जब महेश तुम्हें मारने आ रहा था। क्या उस वक्त तुम्हारे दिल से ये आवाज नहीं निकली अमर? क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि काश अमर यहाँ आ जाए और मुझे बचा ले? हाँ। है ना? बस तुमने आवाज दी और मैं पहुंच गया। और देखो, जब भी मैं तुम्हारे पास नहीं हूं ना, इसी तरह अपने दिल से आवाज देना और मैं पहुंच जाऊंगा। ओके? अच्छा चलो, फोन करना है ना माँ को, देर हो जाएगी। चलो। अरे आप कब आई? बस अभी। क्या सोच रहे थे आप? क्या सोच रहे थे? कुछ भी तो नहीं। आप कहीं बाहर जा रही हैं? हाँ जी, आप ही तो लेके जा रहे हैं ना माँ को पिताजी के पास। हाँ, हम ही जा रहे हैं। हम भी चले आपके साथ? अरे नहीं नहीं, देखिए मेरा मतलब आज नहीं, हम अलग से जाएंगे ना उनसे मिलने। सच बोल रहे आप? हाँ जी, हमें आपसे और एक बात करनी थी। कहिए। आपने हमसे कहा था कि आपके हाथों से एक अपराध हुआ है, और आपने ये भी पूछा था कि उस अपराध का इल्जाम हम अपने सर लेंगे या नहीं। जी, हम उस अपराध का इल्जाम अपने सर लेने तैयार हैं। कुत्ता सूंघने नहीं, हमें काटने आया था। देखो रघुनाथ जी, अगर सामंत इस केस पर बैठ गया ना तो हमें उठा डालेगा। आप कहो तो उसे भी मैं यहाँ। ठंडा रखो, अपना दिमाग ठंडा रखो, कहीं कोई गलती मत कर बैठना। बिल्कुल सही जा रहे हो तुम। यहाँ विक्रम तुम्हें सर आंखों पर बैठाएगा, बस उसी घड़ी का इंतजार है। एक बार उस घर के मेहमान बन जाओ, फिर देखना क्या हाल करते हैं हम उनका। अरे सिर सलामत रहेगा तभी तो सहरा पहनूंगा। ये सामंत तो हमारा जनाजा निकालेगा। तुम बिल्कुल टेंशन मत लेना, मैं ऊपर बात कर लूंगा। हम लोग सामंत की बारात निकालेंगे। ओके? क्या कहा माँ ने? माँ ने कहा कि उनकी तबीयत ठीक है, और ये भी कहा है कि अपनी बहू को लेकर जल्दी घर आ जाओ। धत। सच्चाई को तो हमने कब का गाड़ दिया है, लेकिन लगता है कि सामंत गड़े मुर्दे उखाड़ कर सच उगलवा ही लेगा। उसका बंदोबस्त करना पड़ेगा। इस नकाबपोश के बारे में मैं ज्यादा कुछ जानता तो नहीं, मगर ये मामला क्या है? मामला नहीं है यशवंत, शैतान है इंसान के रूप में। अब तक वो खौफ का नकाब ओढ़े जी रहा था, लेकिन अब रूप बदलकर इंसानों में आ गया है। देखना कोई बुरी बात थोड़ी ना है, हाँ? और बोर के समय देखे गए सपने हमेशा सच होते हैं। हाँ। अच्छा, मतलब तुम्हारा सपना सच होगा? ऑफ कोर्स। तुम्हारी मुझसे शादी होगी? बहुत जल्द। और हमारे 7-8 बच्चे होंगे? इतने काफी होंगे ना? Is it okay for you? Yeah? अमर, Yeah?
कल रात तुमने कुछ ज्यादा तो नहीं ली ना? विशु, मैंने शराब छोड़ दी, हाँ, मगर मैं पीऊंगा जरूर, और उस रोज पीऊंगा जिस रोज तुम मुझे जवाब दोगी। हाय हाय हाय, या तो खुशी में या फिर गम में। मैंने तुम्हें मेरा अभी तक जवाब भी नहीं दिया और तुमने अभी से सपने देखना शुरू कर दिया। मेरे मरने के बाद भी यही कहोगी ना? मैंने इसे जवाब भी नहीं दिया, वो देखो लुढ़क गया। अब मुंह क्यों बना रही हो? तुम भी तो ऐसा ही चाहती हो ना? हाँ? ओ हेलो, अभी रोना नहीं है प्लीज, हाँ, वरना जितना हौसला मैंने इकट्ठा किया वो सब टूट जाएगा। और विशु देखो, मैं तो मर ही मिटाऊं तुम पर, अब मरना तुम्हें है। या फिर कोई थर्ड पार्टी है तुम्हारी लाइफ में तो मुझे बता दो, उसका भी मैं 1 2 3 कर दूं। हाँ, ये सब की जरूरत नहीं है, कोई हमदर्दी दिखाने की जरूरत नहीं है। देखो, हाँ, मैं तुम्हें सिर्फ 2 दिन देता हूं विशु, और अगर 2 दिनों में तुमने मुझे जवाब नहीं दिया तो मैं तो क्या? तो मैं तीसरे दिन का इंतजार करूंगा, और अगर तीसरे दिन भी तुमने मुझे जवाब नहीं दिया तो चौथा दिन है अपने पास। I'll wait। ओके, मैं आज रात को ही अपने ब्रदर से बात करती हूँ। अरे वो क्या करेंगे हमारे इस मामले में? हाँ? मैं उन्हें वो राज बताना चाहती हूँ जिसे सुनकर उन्हें बहुत दुख होगा। राज? कैसा राज? मैं अपने ब्रदर को बताऊंगी कि मेरी जिंदगी में एक ऐसा इंसान आ चुका है जिससे मैं आपके जितना ही प्यार करती हूँ। हाँ? हड्डी टूटी है गर्दन की। यस सर। और कहीं कोई जख्म, कोई घाव? नो सर, तो ये मिला है। लेंसेस? ओ, ब्लू लेंसेस। यादव, एक काम करो, यहाँ इस शहर में आसपास जितनी भी ऑप्टिशियंस की दुकानें हैं सबकी यहाँ पूछताछ करो। ये कहाँ से खरीदी गई थी, खरीदने वाला कौन था, उसका हुलिया सब पता करो। यस सर। और एक बात, ये लेंसेस और ये छोरा मेरे साथ जाएंगे। यस सर। पेपर्स बनवाओ।